आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 का हम लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहां आपको टाइप करना है PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक खुल के आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस PMFBY क्रॉप, तो इस पर क्लिक करना है। तो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑफिशियल पोर्टल में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एनरोलमेंट पार्टनर। तो एनरोलमेंट पार्टनर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा CSC, तो CSC पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अगला जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ जो है स्टेट शो करेगा और ये ड्रॉप डाउन से यहाँ हम अपना स्टेट को चयन करेंगे और उसके बाद ये जो सर्च का ऑप्शन है और यहाँ हम सर्च में 2026 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन आएगा आपका रबी खरीफ जो भी आपका आएगा, तो उसमें से आपको खरीफ 2026 का चयन करना है। अब जैसे ही हम आगे पेज में चलते हैं तो यहाँ हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन। तो हम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एप्लीकेशन पर क्लिक किए तो मेरे सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ गया। तो इसमें से हमें सबसे पहला जो बॉक्स दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अगला पेज में आए तो यहाँ बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, सर्च बैंक बाय IFSC कोड। तो यहाँ एक है कि IFSC कोड के जरिए आप अगर बैंक को सर्च करना चाहते हैं तो यस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है IFSC कोड डालने के लिए बोला जाएगा और जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो इसमें क्या होगा ना, स्टेट नेम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा और ब्रांच नेम आ जाएगा। बस सेविंग अकाउंट नंबर जो है उसे आपको यहाँ फिल करना है सेविंग अकाउंट नंबर में और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए दोबारा यहाँ आपको वही अकाउंट नंबर को फिल करना है और उसके बाद नीचे ये जो है चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको IFSC कोड पता नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना स्टेट जो भी है उसे आपको चयन करना है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसे आपको चयन करना है। उसके बाद आपका जो बैंक आएगा, जैसे हम चलिए यहाँ एक स्टेट को चयन करते हैं, हमने यहाँ झारखंड को चयन किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है कोई एक डिस्ट्रिक्ट को हमने चयन कर लिया। चलिए हमने यहाँ देवघर को चयन कर लिया। बैंक नेम कोई भी आप बैंक नेम को यहाँ से चयन कर सकते हैं। चलिए हमने बैंक ऑफ इंडिया को चयन कर लिया। उसमें ब्रांच जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच को आपको चयन करना है। उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर डालना है। दोबारा अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए सेकंड बॉक्स में भी आपको वही डालना है और उसके बाद ये जो चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू है इस पर क्लिक करना है। चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं और आगे पेज में चलते हैं। जैसे ही हमने IFSC कोड और अकाउंट नंबर को डाल के हमने जैसे ही कंटिन्यू किया तो देखिए मेरे सामने ये IFSC कोड शो हो गया। उसके बाद जो स्टेट नेम है वो मेरा आ गया, डिस्ट्रिक्ट नेम भी यहाँ मेरा आ गया और उसके बाद बैंक का जो नाम था वो नाम भी आ गया और ब्रांच कहाँ है वो भी डिटेल मेरा यहाँ आ गया। और उसके बाद ये तो हमने जो अकाउंट नंबर फिल किया था वो है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ हमें पासबुक में जो फार्मर का नाम है वो यहाँ शो करने लगा और उसके बाद ये आधार में जो नाम है वो मेरा यहाँ डिटेल शो करने लगा। उसके बाद कस्टमर का जो आधार नंबर है वो मेरा यहाँ आ गया। आप देख पा रहे हैं कि ये जो सारा डिटेल है मेरा ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया है। तो ये फिल होके क्यों आया, तो इसका एक कारण है, यानी पिछले साल भी इनका फसल बीमा इन्होंने कराया था, जो डाटा उनका सेव था, इसीलिए इसका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ फेच कर लिया गया है। और अगर आपने नया बीमा करा रहा है तो आपको मैनुअली फिल करना होगा। मोबाइल नंबर है उसे आपको यहाँ डालना है। चलिए हम यहाँ सबसे पहले मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो एक कैप्चर दिख रहा है इस कैप्चर को हम यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर यहाँ डाला हुआ है उसमें एक OTP गया है, उस OTP को हम यहाँ डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब अगला पेज में हमें क्रॉप डिटेल डालना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है, उस गाँव को सिलेक्ट करना है जहाँ आपका खेत है। अब नीचे जो यहाँ क्रॉप डिटेल है तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे क्रॉप को, यानी किसके लिए हम बीमा कराना चाहते हैं। यहाँ जैसे है मेज, मक्का और एक है पेडी धान, तो हम धान के लिए करेंगे। तो यहाँ हम धान पर जो पेडी है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्विंग डेट, यानी किस डेट को हमने स्विंग किया हुआ है, तो इसमें हम कोई एक डेट को चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ऑनरशिप में हम ऑनर ही रहने देंगे क्योंकि वो मेरा खुद का जमीन है। उसके बाद सरवरी खाता नंबर, जो आपका खाता नंबर है उसे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ खसरा यानी प्लॉट नंबर को डालना है
और उसके बाद यहाँ एरिया डालना है, आप कितना हेक्टेयर के लिए बीमा कराना चाहते हैं उसे यहाँ आपको डालना है। उसके बाद ऐड क्रॉप, ये जो है इसमें आपको क्लिक करके उसे ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद यहाँ से जो है आपका जो पहले से स्कैन करके रखना होगा अपना पासबुक का फोटो को भी आपको स्कैन करना है। लैंड रिसिप्ट या पर्चा जो भी है आपके पास, स्विंग सर्टिफिकेट जो है आपका जो फॉर्मेट है जिसे आपने मुखिया के या ग्राम प्रधान के द्वारा प्रमाणित कराया है उसे आपको यहाँ अपलोड करना है। और जैसे ही ये सारा चीज को अपलोड करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू के तौर पर आपको यहाँ वो सारा देखने लगेगा। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और आगे पेज की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। पेमेंट पर क्लिक करते हैं। मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेस हो गया। बगल में आपका एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट, तो इस पर हमें प्रिंट करना है और रिसिप्ट को हमें प्रिंट करके रख लेना है भविष्य के लिए। तो दोस्तों इसी तरह आप बहुत ही आसान तरीके से अपना फसल बीमा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।